बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, और इसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। और इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट सॉल्व किया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एवेलुएट ए पार्ट है इसका एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी फॉर, फिर ए के आगे दो पार्ट्स हैं 1 और 2। पहला पार्ट जो सा है हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए, इसका ए पार्ट दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू है -1 और जेड की वैल्यू है -2। जबकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने ये वैल्यू यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पर x है उसकी जगह आ जाएगा 3, जहाँ y है उसकी जगह आ जाएगा -1 और जहाँ z है उसकी जगह -2। x की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब, और y की जगह -1 वो -1 एज इट इज़, -2 z की जगह है -2 तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x की जगह 3 और z की जगह -2 तो ये z की जगह -2 हमने पुट कर दिया। अब 3 का क्यूब, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया 9, 9 मल्टीप्लाई 3 तो वो आ गया 27। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 27 और ये -1 एज इट इज़। अब माइनस माइनस वो आएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई 2 तो वो आ गया 4। अब डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 6 प्लस माइनस तो वो आएगा माइनस, वो हमने सिंबल ऐसे लिख दिया। अब 27 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, 27 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 27 और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 4 वो एज इट इज़ आ गया, और डिनोमिनेटर में -6 है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब माइनस प्लस माइनस, 27 में से 4 को नेगेटिव करेंगे तो ये आएगा 23, बड़ी रकम 27 है उसके साथ नेगेटिव का सिंबल है, तो हम बड़ी रकम के साथ जो सिंबल होता है वो यूज़ करते हैं, तो नेगेटिव ऐसे ही आ गया, और ये -6 वो एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 23 डिवाइडेड बाय 6 ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन इसका पार्ट नंबर 2 है, एक्स की वैल्यू है -1, वाई की वैल्यू है -9 और जेड की वैल्यू +4। सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह आ जाएगा -1 तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब, और वाई की जगह -9, ये -9 एज इट इज़, -2 जेड की जगह प्लस का 4 वो हमने पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह -1 और z की जगह प्लस का 4। ये वैल्यूज़ हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी। अब -1 का क्यूब, 3 जोन से ये आड नंबर है, जब भी माइनस की पावर आड हो तो हमारा आंसर जोन सा है वो नेगेटिव आता है, जब भी माइनस की पावर इवन हो तो हमारा आंसर जोन सा है वो पॉजिटिव आता है। अब 3 जोन है ये आड है, जब भी माइनस की पावर आड होगी तो हमारे सोल्यूशन के साथ नेगेटिव का सिंबल आएगा। तो -1 की पावर 3 तो ये आ जाएगा माइनस का सिंबल साथ 1 एज इट इज़, और ये -9 ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 तो वो आ जाएगा 8, वो हमने लिख लिया 8 ऐसे ही। अब ये भी मल्टीप्लाई हो रही है डिनोमिनेटर में, 1 4 टाइम वो 4 आ गया, और माइनस प्लस वो माइनस आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 1 मल्टीप्लाई 9 तो वो 9, माइनस माइनस वो प्लस आ गया, ये माइनस का 8 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय -4 वो ऐसे ही, 9 माइनस 8 वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय -4 वो भी ऐसे ही। तो ये वाला जो सा नेगेटिव का साइन है ये हम स्टार्ट में लिख देंगे, -1/4 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का अब बी पार्ट है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब
माइनस 5z की पावर 4 डिवाइडेड बाय x, y और z। अब जो x की वैल्यू है वो है 4, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे हम। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे। y का क्यूब है, y इक्वल है -2, तो -2 का क्यूब माइनस 5 z की पावर 4, z की वैल्यू है -1, तो -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x, y, z। x की जगह आ जाएगा 4, y की जगह -2 और z की जगह -1। अब 4 का स्क्वायर वो है 16, वो ब्रैकेट में एज इट इज़। 2 का क्यूब तो ये आ गया 8, माइनस की पावर आड है, जब भी आड हो तो माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं। -5 -1 की पावर 4, 4 एक इवन है, तो जब भी पावर इवन में हो तो हमारा सोल्यूशन के साथ प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 वो आएगा 8, 8 मल्टीप्लाई 1 वो 8 एज इट इज़। प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमने प्लस का सिंबल लगा दिया। अब आगे है 16 मल्टीप्लाई 8। जब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सोल्यूशन आता है 128 प्लस माइनस वो माइनस एज इट इज़। माइनस प्लस माइनस 5 वन टाइम 5 डिवाइडेड बाय 8 वो एज इट इज़। अब माइनस माइनस प्लस 128 में 5 ऐड करें तो वो आता है 133। बड़ी अमाउंट 128 है, इसके साथ नेगेटिव है, तो -133 डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज़। अब नोमिनेटर मीन ऊपर वाली रकम में वैल्यू ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। जब भी नोमिनेटर में अमाउंट ज़्यादा आ जाए डिनोमिनेटर से तो इसको डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली अमाउंट को हम अंदर लिख लेते हैं और नीचे वाली अमाउंट को बाहर। अब 8 का टेबल वहाँ तक रीड करेंगे कि 13 आ जाए या इससे लेस आए। 8 वन टाइम 8 अगर 2 तक रीड करूँ तो वो आएगा 16। 13 में से 8 नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। अगला डिजिट हम नीचे ले जाएंगे तो ये बन गया 53। अब 8 का टेबल वहाँ तक रीड करना है कि 53 आ जाए या इससे लेस आंसर आए। तो 8 का टेबल मैं 6 तक रीड करूँगा तो वो आएगा 48। अब इसको नेगेटिव करेंगे, 3 में से 8 नेगेटिव नहीं होता, यहाँ से 1 कैरी करेंगे 13, बाकी रह जाएगा 4। 13 में से 8 नेगेटिव करें तो 5, 4 में से 4 तो 0। ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। ये जो ऊपर आंसर आता है इसको हम कहते हैं कोशेंट, और जो बाकी हमारी अमाउंट बच जाती है इसको कहते हैं रिमाइंडर। अब इसको लिखने का जो मेथड है वो है कोशेंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो जो कोशेंट क्या है हमारे पास 16, ये 16 ऐसे ही, रिमाइंडर वो है 5, 5 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र वो है 8, वो हम 8 ऐसे ही लिख देंगे। साथ ये नेगेटिव का सिंबल था वो हमने नेगेटिव ऐसे ही लगा दिया। ये हमारा आंसर है, इसको हमने मिक्स्ड फॉर्म में लिख दिया। अब